जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ। बेड टाइम स्टोरीज में आज पुरु वंश में जन्मे राजा शिवी की कहानी। पुरु वंश में जन्मे राजा शिवी बहुत ही धर्मात्मा थे, दयालु थे और परोपकार की कहानियाँ उनकी दूर दूर तक फेमस थी। एक बार की बात है, स्वर्ग लोक में देवतागण आपस में बात कर रहे थे कि पृथ्वी पे इस समय सबसे दयालु, सबसे परोपकारी और सबसे ज़्यादा धर्म को के अनुसार चलने वाला राजा कौन सा है। तो ज़्यादातर देवताओं ने कहा राजा शिवी। तो उनकी परीक्षा लेने की सोची इंद्रदेव ने, क्योंकि इंद्रदेव को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, इतने परोपकारी हैं। उनकी कहानियाँ सुन के इंद्रदेव बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने स्वयं उनकी परीक्षा लेने की सोची। तो कैसा रहा परफॉर्मेंस इस परीक्षा में राजा शिवी का, यही वो कहानी है। एक बार की बात है, राजा शिवी यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते समय अचानक से एक उड़ के कबूतर आया और उनकी गोद में बैठ गया। कबूतर ने मनुष्यों की भाषा में राजा से कहा कि महाराज मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण खतरे में हैं। इससे पहले कि महाराज उससे कुछ पूछ पाते, एक पीछे से उड़ता हुआ बाज आया और आते साथ राजा से बोला कि राजन, ये मेरा भोजन है, इसे प्लीज़ मुझे दे दीजिए। तो राजा को हैरानी हुई कि ये इंसानों की भाषा में बोल रहे हैं। तो राजा ने कहा कि पर ये तो मेरी शरण में आया है ये कबूतर, और एक अच्छा राजा वही है जो अपनी प्रजा का हर तरह से रक्षा करे, हित करे और शरणागत को सुरक्षा का वादा करे। तो बाज ने कहा परंतु ये धर्म के खिलाफ है। तो राजा ने कहा धर्म के खिलाफ कैसे? उसने कहा आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, ये मेरा भोजन भी है और मैं इसी को खाऊंगा तभी मेरी भूख मिटेगी, इसी को मैं लेके जाऊंगा और इसी को खा के मेरे बच्चों की भूख मिटेगी। आप एक कबूतर को बचाने के लिए क्या इतनी मृत्युओं, इतने लोगों की, मतलब बाज की और उसके छोटे छोटे बच्चे जो अभी उड़ भी नहीं सकते, उन सब की मृत्यु के जिम्मेदार बनने को तैयार हैं? राजा ने कुछ समय सोचा और फिर कहा कि नहीं, मेरे धर्म के खिलाफ है कि मैं अपने शरणागत के प्राण खतरे में डालूं। राजा तो प्रधान सेवक है, तो ऐसा करो, तुम्हें इस कबूतर के बदले कुछ भी मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारी भूख भी मिटाऊंगा। तो बाज ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि अगर आपको ये कबूतर इतना ही प्रिय है तो जितना इसका भार है, यानी जितना इसका वज़न है, वेट है, उतना आप अपने शरीर में से मुझे मांस दे दीजिए, मैं उतना मांस लेके चला जाऊंगा, मेरी भूख भी मिटेगी और मेरे बच्चे भी भूखे नहीं मरेंगे। बिना सोचे राजा ने हाँ की, क्योंकि राजा ये जानते थे कि निर्बल की रक्षा करना उनका दायित्व है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये कबूतर मेरी प्रजा है और मेरे पास मदद मांगने आया है, तो मैं इसकी ज़रूर सहायता करूँगा। तुम्हें जितना मांस चाहिए इसके वज़न के मुताबिक मैं तुम्हें दूँगा। उन्होंने तराजू मंगाया और अपने पैर में से मांस काट काट के तराजू में रखना शुरू किया। दूसरी तरफ तराजू पे कबूतर को बिठाया गया। कबूतर कहने को तो छोटा सा था, लेकिन उसका वज़न पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा हो गया कि राजा दोनों पैरों का मांस, दोनों हाथों का मांस, सब मांस रख चुका था अपना काट काट के, और लहू लुहान खून बह रहा है उसके शरीर से, लेकिन फिर भी कबूतर वाला पल्ला भारी था। राजा काटता गया और हालत ये हो गई कि अब उनके शरीर पे कहीं मांस ही नहीं बचा था। अब उन्हें अपने हृदय के पास से मांस काट के रखना था। जैसे ही राजा ये मांस काटने लगे, कुछ कहानियों में कहा जाता है हृदय के पास से वो मांस काटने लगे, कुछ कहानियों में कहा जाता है कि वो स्वयं ही जाके दूसरे पल्ले में बैठ गए और बाज से बोले मैं पूरा का पूरा हाजिर हूँ, तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरी इस प्रजा यानी इस कबूतर को छोड़ दो। उसी समय कबूतर और बाज दोनों अपने असली रूप में आ गए। बाज कोई और नहीं, इंद्रदेव थे और कबूतर थे अग्निदेव। दोनों ने राजा को धन्यवाद कहा कि पृथ्वी पे धर्म की वो स्थापना करे हुए हैं, पृथ्वी पे दयालुता और परोपकार का परचम कायम रखा है उन्होंने। राजा के शरीर में जहाँ जहाँ से कटा था और खून बह रहा था, वो अपने आप बहना बंद हो गया। राजा का शरीर वापस पहले जैसा हो गया और राजा को आशीर्वाद देके कि आपका नाम
लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में दर्ज रहे और आप दीर्घायु हो, लंबी आयु हो आपकी, और लंबे समय तक आप अपनी प्रजा की सेवा कर सकें, ऐसा आशीर्वाद देके इंद्र और अग्निदेव वहाँ से चले गए। ये थी आज की एक छोटी सी कहानी जो बताती है कि इंडिया में, हमारे देश में ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने एक छोटे से कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की है। ऐसे ही और सुंदर सुंदर कहानियाँ लेके मैं आती रहूँगी। जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ।